अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आया है कि क्या कुरान की उजरत लेना जायज़ है? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल जायज़ है और कुरान की उजरत ले सकते हैं। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 5737 इंटरनेशनल नंबर 5737। चंद सहाबा एक पानी से गुजरे जिसके पास के कबीले में बिच्छू का काटा हुआ एक शख्स था। कबीला का एक शख्स उनके पास आया और कहा, क्या आप लोगों में कोई दम झाड़ करने वाला है? हमारे कबीले में एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया है। चुनाचा सहाबा की उस जमात में से एक सहाबी उस शख्स के साथ गए और चंद बकरियों की शर्त के साथ उस शख्स पर सूरह फातिहा पढ़ी। इससे वो अच्छा हो गया। वो साहब शर्त के मुताबिक बकरियां अपने साथियों के पास लाए तो उन्होंने उसे कबूल कर लेना पसंद नहीं किया और कहा कि अल्लाह की किताब पर तुमने उजरत ले ली। आखिर जब सब लोग मदीना आए तो अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इन साहब ने अल्लाह की किताब पर उजरत ले ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीज़ों पर तुम उजरत ले सकते हो उनमें से ज़्यादा इसकी मुस्तहिक अल्लाह की किताब ही है। इसी हदीस में सही बुखारी की हदीस नंबर 5737 में और हदीस के आखिरी अल्फाज यही हैं कि जिन चीज़ों में तुम उजरत लेते हो उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अल्लाह की किताब ही है कि उसकी उजरत ली जाए। अच्छा, कोई कह सकता है तो एक हदीस है, शायद कुछ मतन में ख़राबी हो, सही बुखारी की है तो क्या हुआ, कोई शवाहिद तो पेश करो। तो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5029 एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिबा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे औरतों से निकाह की कोई हाजत नहीं है। एक साहब ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, इनका निकाह मुझसे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इन्हें महर में एक कपड़ा ला के दे दो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे तो ये भी मैसर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें कुछ तो दो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। वो इस पर बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके पास ये भी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तुमको कुरान कितना याद है? उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़ला फ़ला सूरतें मुझे याद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने तुम्हारा इनसे कुरान की इन सूरतों पर निकाह किया जो तुम्हें याद हैं। ये हदीस पहली हदीस की तायद कर रही है उजरत लेने की, यानी महर की शक्ल में कोई रकम तो देना है या रकम के बदले कोई कीमती चीज़ जो इनके पास नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कुरान किसी को सिखाएंगे तो उजरत लेंगे और फिर उस कीमत से हम कुछ ख़रीद के महर दे देंगे। यहाँ पर तो जिसको महर देना था उसी को कुरान सिखाना था, तो वो जो हम उजरत लेने वाले थे कुरान की, वो महर के बदले में हमने कुरान उसको सिखा दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जो तुम्हें कुरान याद है वो इसे सुना दो महर के बदले में। जब तुम कुरान इसको सिखा दोगे तो समझ लो वही तुम्हारा महर है, तो उजरत तो हो गई। बाकी रहा सवाल ये कि कुरान की उजरत लेना नाजायज़ है, तो ये सब लोगों की मुंह की कही हुई बातें हैं, कोई दलील मौजूद नहीं है इसकी। जबकि इसके अपोजिट दलील मौजूद है, जो दो हदीसें मैंने सही बुखारी से रखी हैं सामने। बाकी लोगों ने अपनी तबीयत से गढ़ रखी हैं हदीसें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, और ये हदीस मुतवातिर है जिसका इनकार कुफ्र है। कुरान की उजरत लेने पर और भी बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं जिनको यहाँ पे पेश करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं। मानने वाले के लिए 2 हदीस काफ़ी होती हैं, बल्कि एक हदीस काफ़ी होती है।
میں اشارہ دے دیتا ہوں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بچے کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کے اوپر جن آتے تھے اور اس کو پریشان کرتے تھے، تو وہ عورت دوبارہ اس بچے کو لے کر آئی اور اپنے ساتھ ایک بکری اور ایک بھیڑ لے کر آئی تھی اور کہا کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ بھیڑ بکری میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری لے لی تھی اور بھیڑ واپس کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کی اجرت لی جا سکتی ہے، اور اس سے تو دوسری اجرت بھی ثابت ہوتی ہے، خدمت کی، یا یہ کہیں کہ سروس کی، جو سروس دی جائے اس کی قیمت لے سکتے ہیں۔